भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम बत्वामन संतधाम भगवती ते भगवती नारायणा समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंत वंदे गुरु परंपराम् मनोजवम मारुतुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मकं पानर्यूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरि ओम्। हमारे प्रभु अब गुण चितन धरो, हमारे प्रभु अब गुण चितन धरो। है नाम तिहारो समदर्शी है, चाहो तो पार करो हमारे प्रभु अब गुण चितन धरो, हमारे प्रभु अब गुण चितन। पारे रे गा मा पा मा पा म गा रे सा रे गा। हमारे प्रभु अब गुण चितन धरो, हमारे एक पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक गणपति कपड़ो हमारे प्रभु अब गुण चितन धरो। पारस गुण अब गुण नहीं मानत, पारस अब गुण, पारस गुण अब गुण नहीं मानत, पारस गुण अब गुण नहीं मानत, पारस गुण अब कंचन हो दुख दो हमारे धरो, हमारे अब गुण चितन धरो। एक नदिया एक नान कहावत, एक नदिया एक मैलो नीर भरो हमारे धरो, हमारे प्रभु अब गुण चितन धरो। ये संसार स्वप्न की माया, ये धरो हमारे प्रभु गुण चितन। ये संसार स्वप्न की माया, ये संसार सूर श्याम सगर हो हमारे चितन धरो, अब गुण चितन धरो, हमारे अब की बार प्रभु मोहि उबारो, अब की बार प्रभु मोहि, अब की बार प्रभु मोहि उबारो, अब की बार प्रभु नहीं पनुग्रह करो
धरो हमारे प्रभु अब गुण चिंता न धरो। अपार प्रभु तेरी दया है अपार, अपार प्रभु तेरी दया है अपार, अपार अगम अगोचर अभिकर चर अचर सकल कोटि आधार, चर अचर सकल कोटि आधार। प्रभु तेरी दया है अपार, अपार दीनयनाथ पतित अति दुर्बल, दीनयनाथ दीन अनाथ पतित अति दुर्बल, दीनयनाथ दीनयनाथ माप महापराध करुणा तुम्हें चतुरता अपार प्रभु तेरी दया है। जारे जारे मन हरि के पास, अब जारे जारे मन हरि के पास, रे जारे जारे मन हरि के पास। जब लग हरि जी के पास न जावे, जब लग हरि जी के, जब लग हरि के पास न जावे, जब लग हरि के पास न जावे, जब लग हरि तब लग सुख सपने नहीं पावे, तब लग सुख सपने नहीं पावे। मूर्ख मन काहे उदास, पास जारे जारे मन हरि के पास, अब जारे जारे मन हरि के पास। यहाँ नहीं कोई सहाय करता, यहाँ नहीं कोई, मूर्ख मन काहे किस पर मरता, मूर्ख मन काहे चरण कमल की पहले आस, मन हरि के पास, अब जारे जारे मन हरि के पास, रे जारे जारे मन हरि के पास। तेरे अब गुण चिंता न धरो हरि मेरे, अब गुण चिंता न धरो प्रभु जी तेरे, अब गुण चिंता न धरो। कीर्तन करो। अब नटवर नागर नंदा भदोर मन गोविंदा, नटवर नंदा भदोरिंदा, नटवर नागर नंदा भदोर मन गोविंदा, श्याम सुंदर नंदा भदोरिंदा, श्याम सुंदर नंदा भदोर तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही वाल मुक्ता भदोरिंदा, तू ही भदोर गोविंदा, नटवर नाम। देवों में श्री कृष्ण बड़े हैं, देवों में श्री कृष्ण बड़े, शास्त्रों में बड़ी
गोविंदा नटवर सखियों में श्री राधा जी बड़ी है, सखियों में श्री राधा जी बड़ी, राधा जी बड़ी है, श्री श्यामा जो बड़ी, नदियों में बड़ी गंगा गोविंदा, नदियों अजोर श्री नटवर तारे प्रहलाद उबारे, सब तारे प्रहलारे, सब तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरता बंदोर गोविंदा नरसिंह रूप धर श्री नटवर नाम मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर, अब काटू यम के फंदा पर, काटू यम के बजोर श्री नटवर नागर जरूर भगवान की थोड़ी मंगलमयी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से, सुबह प्रार्थना करने से रात्रि का पाप नष्ट होता है और सायंकाल प्रेयर करने से दिन का पाप नष्ट हो जाता है। पाप को नष्ट करने के 3 साधन हैं, प्रार्थना, प्रायश्चित और तप। गोविंद मेरी ये प्रार्थना, गोविंद मेरी, सारे बोलो, गोविंद मेरी ये प्रार्थना, भूलूं न मैं नाम कभी, भूलूं न मैं नाम, और निष्काम होकर दिन रात काम, निष्काम होकर गोविंद नाम धर्माधिक, गोविंद नाम देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ प्यार, गाता यही मैं तननाथ गोविंद नाम होता हमारा जग से भला क्या, नाता हमारा जग से आए यहाँ क्यों कर जा रहे, आए यहाँ और सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को, गोविंद नाम सच्चे सखा है हरि जी हमारे, बोलो सच्चे सखा हरि जी, माता पिता शील सुबंधु प्यारे, माता पिता शील सुबंधु प्यारे, और भूलो न भाई दिन रात गाओ, भूलो न भाई दिन रात गाओ, गोविंद नाम हे नाथ अब तो ऐसी, बोलिए हे नाथ अब तो ऐसी, जीवन निरर्थक जाने न पाए, जीवन निरर्थक जाने न पाए,
और ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, ये मन न जाने कुछ बन न पाया मेरे बना, कुछ बन न पाया संसार में ही आसक्त रहकर, संसार में ही दिन रात अपने मतलब कहकर, दिन रात अपने मतलब और सुख के लिए लाखों दुख, सुख के लिए लाखों दुख, ये दिन अभी तक यूं जाए, ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ, ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, अपने को निष्काम मैं आपको चाहूं और पाऊं, मैं आपको चाहूं, संसार का कछु है योग्यता दो सत्कर्म कर दूं, वह योग्यता दो सत्कर्म, अपने हृदय में सद्भाव भर दूं, अपने हृदय में सद्भाव, और नर्तन है साधन अब सिंधु तर, नर्तन है साधन अब ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए, हे नाथ अब तो ऐसी दया, हे नाथ अब तो जीवन निरर्थक और तो वैसे तो गीता में 36 से 46 तक वो श्लोक है, वही वेद वेदांत भक्ति शरणागति सभी उनमें है। 11वां अध्याय 36 से 46, 11 नंबर है, एकादशी विष्णु भगवान की है। लेकिन दो बोल लो, दो याद कर लो, एक तो पूजा में जो भूल हो जाए, त्रुटियां हो जाए, वो उनको बोलने से क्षमा हो जाती है। दूसरे भगवान का स्वरूप क्या है, हृदय में बसता है। वायुर्यमोग्निर् करुणा शशांका, वायुर्यमोग्निर् करुणा प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहः, प्रजापतिस्त्वं नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा, पुनश्च भूयो नमो नमस्ते, पुनश्च भूयो सखेति मत्वा प्रसभं जतो, सखेति मत्वा प्रसभं जतो, हे कृष्ण हे यादव हे सखी, हे कृष्ण हे यादव हे, अजानता महि मानं प्रभेदम्, अजानता महि मानं मया प्रमादात् प्रणयेन पापी, मया प्रमादात् प्रणयेन पापी, त्वमादिदेवता त्वमेव माता, बोलिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आना श्री भगवान, आना सुंदर श्याम हमारे हरि, आना श्री भगवान हमारे हरि,
हमारे हरि आना सीता वाले हमारे हरि तन में आना श्री भगवान हमारे हरि आप भी आना संग अर्जुन जी को लाना आप भी आना संग अर्जुन जी को लाना गीता का ज्ञान सुनाना कीर्तन में गीता का ज्ञान सुनाना हमारे हरि तन में आना श्री भगवान हमारे हरि आप भी आना संग राधा जी को लाना आप भी आना श्री श्यामा जी को लाना आप भी आना श्री सुंदर राह सरसाना तन में सुंदर राह सरसाना हमारे हरि तन में आना श्री भगवान आप भी आना संगे ग्वालों को भी लाना आप भी आना संगे ग्वालों को भी ग्वालों को भी लाना संग गौओं को भी लाना ग्वालों को माखन का भोग लगाना हमारे तन में माखन का हमारे तन में आना श्री भगवान हमारे तन में आना श्री भगवान हमारे सभायाम उपस्थित सभी भगवान के दुलारे प्यारे भक्तगण श्रद्धामयी बहनों, हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है कि हम इससे ब्रह्म विद्या के विषय में आत्मा परमात्मा को समझने के लिए, जानने के लिए, पहचानने के लिए आए हैं। भगवान की बड़ी महती अनुकंपा होती है तो भगवान का सत्संग श्रवण करने को प्राप्त होता है। महाराज, आप जप करें, तप करें, ध्यान करें, प्रभु का कीर्तन करें, यशोगान करें, उसका फल कभी कभी 3 जन्म में, 3 दिन में, 3 पक्ष में और 3 मास में और 3 जन्म में भी मिलता है, शुभाशुभ कर्मों का फल। लेकिन भगवान का सत्संग करें तो अभी अभी मिलता है, यानी अभी आप नर से नारायण हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। सत्संग भाई बहनों ऐसा है कि हमारे प्यारे भाई बहन बहुत बहुत दिनों से परिचित हैं। हम इनकी श्रद्धा का आने वाले हम नहीं थे, कोई प्रोग्राम यहाँ नहीं है, बल्कि अपने यहाँ तो एक ड्राइवर भी था हमारा शिष्य, वो भी भाग गया, उसका विवाह हो गया, वो चला गया और हमें लाने वाला कोई नहीं। मेरा एक भगत है मंडी डब्बाली में, उनका ये बेटा बैठा है, इसने कहा गुरु जी हम ले चलेंगे अपने यहाँ। ये हमें ले गया। लाला नफा कमाते हैं ना, बोलो सच्चिदानंद भगवान। लाला कभी घाटे का सौदा करते ही नहीं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। और ऐसी माँ व्यवस्था की, गौशाला मंडी डब्बाली को बड़ा विशाल है, खूब लगा दिया ऐसे ही भारत से। और कहाँ के आगे भटिंडा के, हनुमानगढ़ के है, लंबी सभा लग गई। देखो कथा खूब आप करवा सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जिससे भगवान भी बन जाते हैं। बोले धर्म की, यानी वक्ता को स्पर्श न करो, ये संक्रमण युग चल रहा है। और घर में भी साई भाई बहनों पास पास मत बैठो, जब तक ये बीमारी तब तक घर में भाई बहन थोड़ा थोड़ा दूर दूर बैठो।
उनमें अगर एक को संक्रमण हो गया तो सबको होगा। हमारे यहाँ हमारे पुजारी को हो गया तो हमको सबको, भाई खिलाते वो तो है, जाका हम सब न मर गए, भगवान ने बचा दिया हमको। बोलो, लेकिन भगवान का नाम बहुत बड़ा है। कोई कहे विज्ञानंद बीमार है, मैंने कुराना ने हमें मार दिया तो फिर भगवान के नाम का क्या होगा? एटम बम नहीं मार सकती विज्ञानानंद, अरे सुदर्शन चक्र कृष्ण को नहीं मार सकता। मैं भी कथा सुनाऊंगा। अब भगवान विषाणु हो जाओ तो भगवान का अस्त्र भी आपको नहीं मार सकता। दुनिया की क्या चीजें हैं, तो संक्रमण हो जाता है। एक भगत आया, वो सबको संक्रमण था, उन्होंने मेरे को प्रणाम किया और भंडारा किया। हम जानते नहीं कि 2 नंबर का माल है भगवान। बाबा राजी हो जाते भंडारा सुन के नाम। अब उसने कहा हमें आशीर्वाद दो। यह है, जब आशीर्वाद हम देंगे तो हमको जुड़ चढ़ेगा। किसी को अगर बीमारी है और हमने उसे आशीर्वाद दिया तो उसका तो उतर जाएगा, विज्ञानानंद को आएगा। उसने हमारा कसूम निकाला। बोलो, इसलिए चलने कहा करो गुरु जी हमें आशीर्वाद दो, आप सब हमें आशीर्वाद दो, तब असली भगत हो आप। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब नहीं आशीर्वाद मांगना, बोलो नहीं मांगना। अभी कह दो थोड़ी देर में अभी आ जाओगे, मानने वाले नहीं हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो कहने का तात्पर्य आशीर्वाद बड़ों का ही लिया जाता है, ये बात तो है, लेकिन समय के अनुसार थोड़ा दूर से नमस्कार करो। आशीर्वाद देखो, संत माता पिता गुरु वे खुश हो जाए, यही आशीर्वाद होता है। जो थोड़े आशीर्वाद होता है कि सकाम भाव से सेवा करो माता जी की, कहो माँ तेरे को मैंने 1 वर्ष खिलाया है, अब तू मेरा बिल पेमेंट कर दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्यों भैया, माँ को हमने खिलाया तो एहसान किया क्या? अरे माँ का तो कर्जा है। तो भैया सकाम भाव का अर्थ होता है कि आप अभी ईश्वर से मिलना नहीं चाहते हो। निष्काम भाव का अर्थ होता आप कन्हैया से मिलना चाहते हैं। जाहिल चाहिए कभम कुछ तुम सन सहज स्नेह, मन मंदिर तिनके बसो सिया रघुनंदन दो। हे भगवान, उनके मन में बैठे रहो, बैठे रहो। तो सज्जनों, मैं आपको बता रहा था कि सत्संग जो होता वो जप से, तप से, ध्यान से, कीर्तन से, उग्र तपस्याओं से श्रेष्ठ है। क्यों? इनका फल मिलता त्रिभिर दिने, त्रिभिर पक्षई, त्रिभिर मासई, त्रिभिर जन्मई, 3 जन्म में मिलता है। लेकिन सत्संग अभी करो, अभी बेड़ा पार हो जाए। एक मेरे लाला जी हैं बचिंदे में, उन्होंने लिखा आज नकद कल उधार। मैंने लाला जी क्यों लिखा था? कहा गुरु जी पिंड से लोग आते हैं और उधार लेते हैं और जितना नफा नहीं होता उससे ज्यादा पेट्रोल फूक जाता है। तो लिख दिया आज नकद कल, यानी उधार कभी आएगा ही नहीं। सत्संग में उधार खाता नहीं, तुरंत आएगा। अभी अभी ध्यान से सुनो और उसको ये भी बताओ कि जो सुना है उसको प्रैक्टिकल, जैसे नहीं थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल पेपर होता, हमारे मास्टर साहब पढ़ाते जानते हैं। तो प्रैक्टिकल पेपर फिर दो। गीता सुन लो, ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई। वेद सुन ले, ये थ्योरी है, लेकिन उसको जीवन में उतारे प्रैक्टिकल है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। नहीं तो सुनते बहुत दिन हो, तत्काल नहीं लाभ होता है, लेकिन निष्कामता से लाभ होता है। तो महाराज, हमारा कल्याण कैसे हो, ये सत्संग है। हम बल का दुरुपयोग न करें, सत्संग है। बोले धर्म की। जाने हुए ज्ञान का निरादर न करें, सत्संग है। बोले धर्म की। माने हुए परमात्मा में अश्रद्धा न करें, ये सत्संग है। परमात्मा को भाई बहनों माना जाता है, स्वरूप को वेदांत कहता है जाना जाता है, और समाज की सेवा की जाती है। तो जो स्वरूप अपने को जानता है, ज्ञान योग में अपने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, कर्म योग में सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, और भक्ति योग में भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है।
तीनों में से चुनाव कर लो। और एक बात और बताएं, थोड़ा समय ठंडी अब होने वाली है, तुम भी थोड़ा लेट आए हो, 3 बजे से 5 बजे था। ये तुम्हारी गड्डी तो भाई ये तो भारत की लेट ही चलती है। एक गड्डी आई, क्या नाम, 11 बजे, मैं लुधियाना था, मैंने 12 बजे आई, 1 घंटा बिफोर टाइम। कैसी आई? लाला बोले गुरुजी कल वाली गड्डी है। मैं समझे 1 घंटे निर्धारित समय से पूर्व आई। वो बोला कल वाली गड्डी है, तो 1 घंटे लेट है। हमने बड़ी बढ़िया बात है। इसका अर्थ है कि हम लोगों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। देखो सूर्य भगवान ठीक टाइम पर आते हैं। बोलो सूर्य भगवान की 1 मिनट सेकंड इधर उधर नहीं होते। इसलिए सूर्य भगवान हमको शिक्षा देते हैं गुरुदेव कि जैसे अनुशासन 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 में रहें। तो भाई आज का सत्संग सुना रहे हैं कि ज्ञान योग से अहंता अज्ञान चल जाता है और कर्म योग में अहंता शुद्ध हो जाती है। सबकी सेवा करो, आपका अंतःकरण शुद्ध हो, लेकिन सकाम भाव से नहीं होगा। आपने अगर निश्चय कर लिया कि हम इसलिए सेवा कर रहे हैं जिससे हमें लाभ होगा, तो लाभ तो होगा, परंतु अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध होता है निष्काम सेवा से। बोले धर्म की गीता कहती सकाम भोग है और निष्काम ही में योग है। स्वल्प मप्पस पैसे कहते मैं तो पा। फिर चाहे आप निष्काम भाव से नाम जपो, ध्यान करो, वो सब योग बन जाएगा। बाल बच्चे पालन करो, लेकिन इस भाव से नहीं करो मेरे बच्चे कमाई खिलाए। देखो भगवान के बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य है, तो निष्काम हो गया। यदि बच्चे आप ही के हैं, परंतु भावना से सिद्धि होती है। ध्यान दीजिए, बाल गोपाल भगवान के हैं और हम इनको सेवा के लिए हैं। जे न को बेटा मेरा, बिटिया मेरी, घर मेरा और घर मेरा, परिवार मेरा, संबंध मेरे, तो भगवान कहेंगे बेईमान तेरा सब कुछ मैं का तमाशा देखता रहा। क्यों भाई? ईशावास इदम सर्वम जगत श्याम, जगत वेद की बात है। बोले वेद भगवान की नाश वेदात परम शास्त्रम। वेद भगवान कहते ईशावास्यम इदम सर्वम, ये अंड पिंड ब्रह्मांड ईश का बसाया हुआ, मेरा आपका नहीं है। तो हम सब किसे किसके हुए? शरीर किसका है? बोले भगवान का। और संसार किसका है? प्रेम से बोलो भगवान का। मेरा आपका तो थोड़ी है, पृथ्वी मैंने बनाई, ये तो माँ है, हम लोग बैठे इस पर। भगवान की, तो भगवान की वस्तु भगवान की रहने दो, अपनी वस्तु भगवान को दे दो, सत्संग हो गया। बोलो धर्म की। भगवान की वस्तु क्या है? गीता है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है गीता। और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। कहने का तात्पर्य भाई बहनों, हम भक्त हो तो भगवान की चीज है भाई। तो शरीर संसार ये भगवान का है। तो भगवान की चीज जो है वो किसके लिए है? समाज की सेवा के लिए। भगवान की चीज हमें अपने भोगने के लिए नहीं है। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, वो पैसा जमा करते अपने परिवार के लिए। बोलो धर्म की। ध्यान दीजिएगा, जमीन जात खरीदते तो अपने परिवार के लिए, कोई काम करते तो अपने परिवार के लिए करते हैं। भगवान बोले जो सबका परिवार नहीं है। और एक बात बड़ी मजे की बात है, तुम अपने परिवार का पोषण ना करो, सबका पोषण करो, तो तुम्हारे भगवान चौकीदार बन जाएंगे। बड़ा फायदा होगा, घाटा नहीं है। कई लोग कहते हैं गुरुजी निष्काम करेंगे तो किसी के लिए करें। हम कहा तो इसके लिए करो। निष्काम होने से धन संपत्ति तो चरणों के पीछे आएगी ही, भगवान भी खड़े हो जाएंगे चौकीदार बन के। तो फायदा ज्यादा उठाओ, घाटा क्यों करते हो? लेकिन मानोगे नहीं, करोगे अपने परिवार के।
अपने शरीर के लिए, अपने संबंधियों के लिए, अपने इष्ट मित्र। आपको मेरी बात शायद कौड़ी लगती हो तो हम तो चले ही जाएंगे, लेकिन सुना दें। वस्तुतः यही गीता का ज्ञान है। दुनिया उल्टा चल रही है, तभी तो भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार का भस्मासुर सारी मानव जाति को भस्म करने को उद्यत हो गया है। भाई बहनों, ये प्रलय काल का समय है। अब सचेत हो जाओ, जाग जाओ, गीता का ज्ञान जो है उसे धारण करो। नहीं तो पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा मर गया तो तुम्हारे पास खरबों रुपए हो, तुम्हें कन्हैया कभी नहीं स्वीकार करेगा। न रुपए से करेगा, न जमीन तुम्हारे पास सारी विश्व की हो। परिवार के लिए बाल बच्चे इतने हो सारे दुनिया के तुम्हारे ही हो जाए तो भी सदगति नहीं होगी। भागवत में आया है, इस ब्रीहियम, एक ही व्यक्ति को सारा धन, सारे बाल बच्चे, सारी संपत्ति, सारे अधिकार मिल जाएं, फिर भी रोता हुआ जाएगा। और ऐसा व्यक्ति हो जिसे कुछ भी नहीं मिले, सुदामा हो और निष्काम भजन करता हो, तो उसके पास चाहे धन न हो, चाहे पावर न हो, चाहे पद न हो, चाहे कुल न हो, चाहे विद्या न हो, चाहे बुद्धि न हो, तो भी कन्हैया पैर धोएगा। ये निष्कामता में कितनी भारी ताकत है। आज भाई बहनों, हाहाकार दुनिया में क्यों मचा है? हम सब लोग भोगी इकट्ठे हो गए। जहाँ भोगी होंगे वहां दनादन मच जाएगी, पार्टी बंदी, पॉलिटिक्स, हाँ, ये सब राग द्वेष पैदा हो जाएंगे। इसलिए भैया हम यही कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग से तुरंत लाभ होता है। सत्संगति मुग मंगल श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम। सठ सुदर्शन सत पारस परस श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम। रोज घड़ी जब हो सत्संग, अन्य घड़ी जब हो सत्संग, अन्य जन्म तुझ भक्ति अभंग। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भाई बहनों, हम आपको 10 मिनट शरणागति के संदर्भ में आज सुनाएंगे, ध्यान दीजिए। देखो, कर्मयोग ये सभी भगवत प्राप्ति के मार्ग है और कोई सब ठीक है। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, कर्मयोग मार्ग से भी भगवत प्राप्ति होती है। और गीता कहती ज्ञान योग से स्वरूप का बोध होता है, लेकिन गीता कहती है शरणागति से भी होता है। लेकिन कर्मयोग और ज्ञान योग में हम अकेले होते हैं, बोलो धर्म की। यानी ज्ञान योग में यदि असंगता विवेक वैराग्य कम हो और हमारा पतन हो तो वहां उठाने वाला कोई नहीं, मरो मर जाओ। कर्मयोग में भी हम अकेले होते, लेकिन शरणागति में कन्हैया साथ होता है, बोलो धर्म की, भगवान साथ होते। और भगवान की शक्ति बहुत बड़ी है। हमारे में मास्टर साहब राम प्रकाश जी और हमारे पुराने श्रोता, हम तो ये इसके हमारे पहचान नहीं पाते। हरिराम महाराज देखो पुराने श्रोता हैं, ये टखने पखने कुछ हो आ ही जाए, बोलो सच्चिदानंद भगवान।
और इनको ये भी नहीं कहूं मंदिर हो कोई हो कथा पहुंच जाएंगे अपने आप बिना बुलाए। इन्हें बुला बोलो इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का तात्पर्य इन्हें हरि के नाम से सत्संग से प्रीति है और अवश्य सुनेंगे जब तक शरीर में ये श्रद्धा बताती है। और कई ऐसे कथा शुरू करा देते हैं फिर कहते बाबा जी तुम कथा करते रहो 8वें दिन फिर हम आ जाएंगे। हाँ ले बाबा ने भाई नौकर हुए तुम्हारे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। भाई कथा प्रारंभ करो तो कथा सुनो भी तो तुम्हारा कल्याण तो तभी तो होगा भैया, वैसे कैसे हो जाएगा। तो मैं आपको सुना रहा था कि देखो जब हम शरण होते हैं तो भगवान हमारे पास होते हैं और भगवान की ताकत बहुत बड़ी है भाई बहनों। हमारे पास से बुद्धि ना हो, हमारे पास बल चाहे ना हो, हमारे पास धन चाहे ना हो, हमारे पास अधिकार चाहे ना हो, यदि हम भगवान की शरण आ जाएं तो अधिकार वाले, धन वाले, बल वाले, विद्या वाले हमारे सामने हार जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान देना, रावण के पास कुल भी है, उत्तम कुल का है, हाँ पुलस्त का नाती है, और रावण के पास धन इतना है शायद अमेरिका के पास भी नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कुल भी है, धन भी है, विद्या है, बल भी है, ध्यान दीजिए। लेकिन रावण के पास कन्हैया नहीं, भगवान नहीं है। उसकी शरणागति किसकी है? माया की है। बोलो धर्म की। और बताओ सुदामा के पास न कुल है न धन है। सुदामा बड़ा विद्वान भी नहीं है, न बल है, न अधिकार है और न धन है, लेकिन उसके निष्काम भाव में कन्हैया है बस। तो सुदामा का क्या देखा आप चरित्र सुन दो। सुदामा को भगवान ने चरण धोए। भला बताओ, इसलिए जो आज माया के चक्कर में मारे मारे घूमते वो ठीक है धन पैदा करो लेकिन हेरा फेरी से नहीं। वेदों में है खूब धन पैदा करो, वेद भगवान निकम्मे को पसंद नहीं करते। अन्नम बहुकुर्वीत, अन्न खूब करो, धन खूब पैदा करो। ध्यान दीजिएगा, निकम्मे आलसी मत बनो। लेकिन एक बात जरूर है कि इस धन का, बल का, शक्ति का आश्रय मत लो, आश्रय शरण लो कन्हैया। इन्हें पैदा करो, समाज में लगाओ, निष्काम भाव से सेवा करो। और आश्रय किसका लो? न धन का, न बल का, न पद का, न कुल का। आश्रय लो भगवान का। और नहीं भगवान की जानते हो, भगवान की बहन का नाम जानते हो? कृष्णा। कृष्णा दो है उनकी, एक तो कृष्णा राधा को कहते हैं बोले धर्म की, और एक कृष्णा उनकी बहन जी द्रौपदी भी है। द्रौपदी बहन है कृष्ण भगवान की, ध्यान दो। लेकिन उन्होंने आश्रय किसका लिया? शरणागति। सुनो, श्री हिंसायाम धातु से व्याकरण के माध्यम से शरणागत शब्द होता है मर जाना। भाई बहनों, मर जा बड़ा खतरनाक शब्द है। मर जाना क्या? आत्मा का मरता है क्या? आत्मा मर जाना कि अपनी अहंता ममता ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दे। राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी बाह बाह है, वहाँ यूं भी बाह। हमारे ठाकुर जी जैसे रखेंगे, अभी भैया गा रहे थे नहीं, सीताराम सीताराम सीताराम, यही बात है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम राजी उसी में रह जाए। बलवता शरणागति कैसी बढ़िया। तो अर्जुन ने शरण ली किसकी? ठाकुर जी। दुर्योधन ने कहा हमें ये नाचने गाने वाला नहीं चाहिए, हमें क्या वहां नाच गाना करवाना है क्या? हमें नारायणी सेना चाहिए, हमें बहादुर चाहिए, हमें वीर चाहिए, हमें शक्तियां चाहिए, हमें शक्तिमान नहीं चाहिए। परिणाम आप जानते हो, कथाएं सुनते हो। दुर्योधन बल से, धन से, अधिकार से, पद से, जनसंख्या से पांडवों से कहीं अधिक था। लेकिन पांडव बिचारे 5 गांव में
सारे मारे घूमे, भीख मांगी, उसको 1 इंच भूमि नहीं दी। परिणाम क्या हुआ? जीत किसकी हुई? जीत हुई पांडवों की, और हार गए जो माया के पुजारी, सब मारे गए, अधोगति में चले। कहने का तात्पर्य भगवान की शरणागति भाई बहनों लोग, और शरणागति का तात्पर्य यही है कि अपनी मनचाही न हो, ठाकुर की मनचाही पर शरणागति हो जाएगी। अब अर्जुन शरण आया भगवान, और दुर्योधन भी गया, अर्जुन गए, कहा भगवान आपकी शरण आए हैं, मेरी सहायता करो, युद्ध होने वाला है। भगवान बोले हाँ सेवा करेंगे, हम दोनों के रिश्तेदार हैं, पितामह से जगतो माता दाता, अब सबके पिता सबके माता सबके गुरु हैं। हाँ तुम रिश्तेदार हो दोनों, क्या प्रोग्राम है बताओ, तुम्हारा क्या मंतव्य है? कहते मेरी सहायता करो। दुर्योधन बोला, अर्जुन बोला मेरी सहायता करो। भगवान बोले 50-50 करें, चूंकि मैं निर्दोष ब्रह्म हूं, समता में रहता हूं, विषमता नहीं करूंगा। एक तो मेरी नारायण सेना लो और एक मेरे को ले लो। दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन तो चुप बैठा है, कहा ये अर्जुन मांगेगा। अर्जुन बैठा है, अर्जुन होशियार रहना, मैं चुप मूक दर्शक रहूंगा। भीष्म द्रोण कर्णाभ्याम, भीष्म द्रोण के बाणों से मारा गया तो मैं तेरे को बचाऊंगा नहीं। सावधानी से ही भगवान परीक्षा दे रहे कि देखें कितना है पात्र। अर्जुन ने कहा सरकार मेरे को तो आप ही ओनली वन, एको देवा सर्वभूतेष बूढ़ा, हमें तो केवल परमात्मा आप चाहिए। भगवान बोले अब तू मारा जाएगा भीष्म द्रोण के बाणों से, कर्ण के। अर्जुन बोला भरोसा नाम का तेरा भारी, भरोसा नाम का तेरा भारी भरोसा। भाई बहनों, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, निर्धन को धन, निर्बुद्धि को बुद्धि दे सकते हैं, नरकगामी को वैकुंठ भेज सकते हैं। एक कार्य भगवान नहीं कर सकते। कौन सा कार्य? जिसने भगवान की शरण लो उसको भगवान त्याग नहीं सकते। ये भगवान में शक्ति है नहीं। जैसे जैसे माँ होती ना, बच्चा उसका चाहे जैसा हो, लेकिन जब वो रोता बिलख तो माँ देख नहीं सकती, तुरंत आएगी। ऐसे ही भगवान तो माँ की माँ है, तुम्हें वो माता च पिता। तो महाराज दुर्योधन बोला अच्छा चंगा हुआ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसने नचकहियों को मांगा, हमें कैसे नाच गाना करवाना था। दुर्योधन फूल के कुप्पा हो गया। हमें बहादुर चाहिए, हमें फोर्स चाहिए, हमें प्रक्षेपास ब्रह्मास्त्र पास पतास वैश्वास्त्र चाहिए। ध्यान देना, दुर्योधन ने उनका वर्णन किया, तो आप भी आज कहो हमें कन्हैया चाहिए बस। अब आप कहो कन्हैया चाहिए तो गुरु जी हमें क्या धन भी है क्या? ऐसा तो नहीं, कन्हैया कन्हैया हम चिल्ला है तो हम खाएंगे क्या? क्या भैया? अरे कन्हैया को आप चाहोगे तुम्हारे घर में न हो, कन्हैया तो आएंगे ही, लक्ष्मी माता कहाँ भाग जाए कहीं? बताओ, देवी आ जाएंगी। नहीं, लोग कहते निष्काम करें तो हमें क्या मिले? अरे जो समझ नहीं पाते, निष्कामता में अनंत गुना धन मिलता, अनंत गुनी बुद्धि मिलती, अनंत गुना पावर मिलता है। निष्काम भजन करके भाई बहनों देखो तो। और आज अशांति क्यों होती? कई लोग नाम जपते फिर कहते गुरु जी बहुत दिनों से नाम जपता हूँ, फिर मैं चिंता है, फिर भी अभी हमारा दुख दूर नहीं हुआ। जी भाई बहनों सुन लो ये बात, इसका तुम नाम तो जपते हो, तुम गलत काम नहीं बढ़िया काम कर रहे हो। हर नाम से जपते कोई बढ़िया होता ही नहीं कुछ कार्य, लेकिन नाम तो जपते हो, परहेज नहीं करते हो। जैसे शुगर है, डॉक्टर कहते चीनी मत खाना, लेकिन आप औषधि तो ले रहे हैं डॉक्टर, लेकिन आप चीनी खा रहे हैं। तो हरि का नाम लाभ करता है, लेकिन हरि के नाम का आप दुरुपयोग फिर करते तो भाई देरी में फायदा होती है, तुरंत नहीं हो पाती है, क्योंकि वो फेल तो नहीं होता हरि का नाम। हरि का नाम तो भाई को भाई अनख आलस हूं,
नाम जपत मंगल दिशि दसम। दसों दिशि में हाँ मंगल हो जाता है, लेकिन आसरा भगवान का ले लो। इसलिए गीता में आया है कि अर्जुन ने भगवान के बहादुर नहीं चाहिए, सेना नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए। और गीता शरणागति से प्रारंभ हुई है। कई लोग गीता पढ़ते हैं, कोई कहता ज्ञान योग अधिक है, चलो ज्ञान योग है गीता में, कोई कहते कर्म योग है। लेकिन भगवान ज्ञान कब सुनाया? जब अर्जुन शरण आया। कार्पण्य दोषो पातस्तुभा पृष्ठामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेव चादितम ब्रूहितन में शिष्यते हम साध माम त्वाम प्रपन्न। हे प्रभु, कार्पण्य दोषा, देखो लोग में कार्पण्य उसे कहते हैं जो धन हो, अन्न हो, लेकिन खूब न खाए न किसी को खिलाए, वो उसे कंजूस कहते हैं लोक में। लेकिन वेदांत में, गीता में कृपण कहते हैं। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद आता है उपनिषदों में, उसमें याज्ञवल्क्य से गार्गी कहती है, हे याज्ञवल्क्य, वो व्यक्ति कृपण है जो बिना कन्हैया को जाने मर गया। उसके पास इतना बड़ा लाभ ईश्वर की प्राप्ति का उसे समय नहीं मिला। आज लोग कह देते हैं गुरु जी हम बड़े बिजी हैं, सत्संग बस कभी नहीं सुन पाएंगे। अच्छा, तुम बिजी हो तो इसका ठाकुर जी थर्ड क्लास हो गए, तुम्हारे दुनिया का फर्स्ट क्लास हो गए। ये बहानाबाजी नहीं चलेगी। प्रेम से बोलो मेरे लाल, नहीं चलेगी। सबसे पहले सत्संग, उसके बाद दुनिया के काम करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मैं आपको बताता हूं कि एक जब तक है, अच्छे साधन है, कीर्तन भजन सब बढ़िया, लेकिन ये कमा के खाने वाली बात है। और सत्संग माने गोद में बैठ जाओ, कमाया मिल जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जैसे किसी भाई बहन के बालक नहीं होता तो गोद ले लेता तो प्रॉपर्टी अपने आप उसे मिल जाती। ऐसे ही सत्संग का से कन्हैया की गोद में बैठ जाओ, सारी रिद्धियां सिद्धियां देवी देवता चक्कर काटेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया बात। सत्संग तो शरणागति से गीता प्रारंभ होती है। पार्पण दोषो पातस्तु भावा पृच्छामि तो। भैया देख लो आवाज जा रही है, 1 घंटे ज्यादा फिर फेल हो जाता है। ठीक है, टाइम है 8 मिनट। कार्पण्य दोषो पातस्तु भावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयस्यादितम ब्रूहितन में शिष्यस्याम साधु माम त्वाम प्रपन्न। हे प्रभु, मैंने आपके चरण पकड़े हैं। शरणागत पाल कृपाल प्रभु, मुझको एक आस तुम्हारी है। शरणागत पाल कृपाल प्रभु, मुझको एक शरण तुम्हारी है। तुम एकम शरण्यम तुम एकम वरण। आज का भाई बहनों 8 मिनट है, उसमें आज इतना सुन लो। शरणागति के 6 लक्षण है। आनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, रक्षति विश्वासा, गोप्यम वर्णम यथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा। अनुकूल माने राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा। हाँ, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। बाकी ना मैं रहूं ना मेरी यार, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी यार। जब तक बदन में जान लगो में लहू रहे, जब तक बदन में जान लगो में लहू रहे। तेरा ही एक आसरा, तेरा ही
एक आंख का मालिक तेरी रजा रहे बाकी ना मैं रहूं ना मेरी देखो एक बात और सुना दे 5 मिनट में। भगवान जब आप शरण होते हो ना तो भगवान ये नहीं देखते कि कुल का है, विद्वान है कि मूर्ख है, धनी है कि निर्धन है कि पापी है, महात्मा है, पुण्यात्मा है, दुरात्मा है। भगवान ऐसे हैं, वो देखते मेरा भगत है, चाहे वो मां ठगत। भगवान बड़े भोले हैं इस मामले में, क्योंकि जो पापी भी है वे तो उनके बच्चे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, पापी से माँ ज्यादा प्यार करती है। जो लड़का बिगड़ेल होता है, हमारे संस्कृत विद्यालय है, देखो जो कैसा ये इंग्लिश बोलेगा, संस्कृत में भाषण करेगा, और संगीताचार्य संगीत को ठीक बजाता है। हाँ, ऐसा समझे हमारे यहाँ बच्चे भिखारी नहीं बनेंगे, जाएंगे अमेरिका, दुनिया में खूब लाएंगे माल पैदा करके। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हम भिखारी नहीं बनाते, महाराज बनाते, सेल्फ डिपेंड। किसकी कृपा से? ठाकुर की कृपा से, भगवान की कृपा से। ध्यान दीजिएगा। तो हमारे आप ध्यान दीजिएगा कि ये ऐसा है कि भाई 2 तरह की बात है। तो महाराज शरणागति में ये बात नहीं है कि वह उसमें ऐसा हो कि उसमें कोई घाटा टोटा तो होता नहीं। कार्य केवल भगवान को ऊपर सौंपा जाता है। तेरी रजा हो, मेरी रजा ना हो। यानी अपनी बुद्धि जब तक आप चलाएंगे, अर्जुन अपनी बुद्धि चलाता रहा तब तक भगवान 18 अध्याय सुनाए, उसका ज्ञान दूर नहीं हुआ। जब अर्जुन ने कहा नहीं अब आपकी शरण आया हूं, अब आपकी बुद्धि से काम, भगवान बोले राइट, अब तू ठीक है, तेरा मैंने सोच ठीक हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। यदि अपनी अकल हो तो अकल से काम कर लो, और अकल नहीं तो अकलमंद से पूछ लो, और अपने अकल है नहीं और आप सदगुरु से पूछा भी नहीं तो नैया तो डूब जाएगी, बच नहीं सकती। इसलिए अर्जुन ने तो भगवान की शरण ले ली। अब शरण जब ले ली तो अर्जुन कहता है सेन और भय रोक दे, मेरे रथ को सेनाओं के बीच में ले चलो। भगवान में अच्छा मेरे मालिक, भगवान अपने भगत को मालिक बना देते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान। और उन्होंने रथ खड़ा कर दिया। देख अब तो उसे बड़ा मोह लगाया, ये तो साले हैं, कोई बानोई है, कोई फूफा है, कोई मौसा है, कोई अब ये दुनिया देख के वो मोह से अभिभूत हो गया और कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखो युद्ध करूंगा ये भी अहंकार है, बोले धर्म की, और युद्ध नहीं करूंगा ये भी अहंकार है। भगवान बोले अहंकार पे तू बैठा, तू कहता शरणागत हूं मैं, ये शरण है, अब कहता हम युद्ध नहीं करेंगे, ये भी तो अहंकार है भैया। तो अर्जुन की अहंकार को 18 इंजेक्शन लगाए, 18 अध्याय। भाई बहनों 18 अध्याय इंजेक्शन लगाए तो उसके अंता ममता वेदांती से अविद्या कहते हैं, भक्त इसको माया कहते हैं, और जो कर्म योगी भी इसे मूर्खता, सठता, जड़ता कहते। बात एक ही है, चाहे सड़ता जड़ता कह लो, चाहे उल्टी खोपड़ी कह लो, चाहे माया कह लो, चाहे अविद्या कह लो, बात एक ही है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो संक्षेप से यही बताता हूं कि ज्ञान योग में आंता तो जल के भस्म होती है, और कर्म योग से आंता शुद्ध हो जाती है, सबकी सेवा करो, और भक्ति योग में आंता बदल जाती है शरणागति में अभी तक शरीर हमारा, संसार के संबंध हमारे, अब शरीर भी मेरा नहीं, संसार भी मेरा, बस ये शरणागति हो गई। तो आप घर पर जाओ, ये मत कहना घर मेरा, कहना ठाकुर जी का। अब मत कहना बेटा मेरे, बिटिया मेरी, कहना ठाकुर जी के। बोलो ठाकुर जी के, अभी कह दो फिर। हाँ, और धन ने मत कहना मेरा, कहना ठाकुर जी का। आप ये ना कहना विज्ञान कहीं मांगने न लग जाए। बोलो जान लेना। अब न कहना बुद्धि हमारी, कहना किसकी?
ठाकुर जी। शरीर किसका? ठाकुर जी। जमीन जायदाद किसकी? ठाकुर जी। और घर किसका? ठाकुर जी। कितनी बढ़िया बात है। ठाकुर जी की मान लो। भगवान आत्मीयता बहुत मानते भाई बहनों। चाहे जितना पापियों पूतना गई, वो जानते जब मेरे ही बच्चे बिगड़े ना है तो माँ जैसे नालायक बच्चे को ज्यादा करती प्यार है। हम जाते संस्कृत विद्यालय के बच्चे एक भैया दे दो उससे अच्छा बनाएंगे, तो माइया बहने क्या कहती, जो बढ़िया होता गुरु जी वो चंगा है, वो भी चंगा है, वो कमाता दिल्ली मुंबई में बढ़िया है, ये कमबख्त है तुसी ले जाओ। हमें हे भगवान हमारे 2 ही नंबर यानी माताएं ये नहीं उस बच्चे से कम प्यार करती हैं, योग्य को परवाह नहीं करती, वो कमाता है, गुरु जी इस पर कृपा करो, इसकी बुद्धि शुद्ध। तो भगवान की तो माँ की माँ है, तो वो भगवान की भाई बहनों संतों से भक्तों से जो उनके पापी उन पर भगवान कृपा ज्यादा है, लेकिन पापी जान नहीं इस बात को पाते। जैसे पूतना गई और विष लगा के गई, पूतना राक्षसी रुधिरासना, और बड़ी सुंदर होके बनी। ये वासनाएं भोगने बड़ी सुंदर है, पर स्वयं तत्प्रभा से दर्शिते। और कहा मेरे को काका दे दे, देखो शरणागति ध्यान दीजिएगा। यशोदा मैया तो नहीं दे रही थी, गोपियों ने उदार मना ग्रुप में दे दो भैया, हम भी एकादशी द्वादशी व्रत किए हैं, पयो व्रत किए हैं, अच्छा दे दिया। पूतना विष लगा के मारने को गई थी वो। देखो भगवान कितनी पापिनी है, लेकिन उसे मां की गति दी। बुद्धिहीन बंधु है, कारण दयाल तुलसीदास पूतना को मां की गति दे दी। अब भगवान चक्कर पड़ गए कि इसको जो हमें विष देने आई उसको तो मैंने मुक्ति दे दी, और यशोदा मैया तो हमें रसगुल्ला खिलाती है, हमें रबड़ी पिलाती है, हमें सुलाती है, हमें जगाती है, हमें प्यार देती है, तो माँ को हम क्या दें? भाई बहनों आज का प्रवचन यही है, यानी भगवान दुष्टों को भी मुक्ति तो दे देते हैं ठाकुर, उनके दरबार में आ जाए कोई भी, लेकिन जो उनकी शरण है भक्ति जो है उसके भगवान अपने को देते हैं। तभी मैया पीटती है तो कन्हैया थर थर कांपता है, मैया मारना नहीं हमको। देखो शरणागति में कितनी ताकत है कि मैया कहती नहीं तेरी चमड़ी दे लूंगी। बोलो और काल के काल महाकाल भगवान कृष्ण मैया की चोटी से थर थर कांपते हैं, और मैया जो कहती है उधर जा उधर, हाँ वहां पर भगवान ज्ञान नहीं दिखाते, पावर नहीं दिखाते, शरणागत के सामने भगवान निर्मल होते हैं और चौकीदार बन जाते हैं। दुष्टों को उनके सामने आने आज का प्रबंध मुक्ति देते हैं, और भक्तों को अपना दे देते हैं कि भगवान से ज्यादा कीमती कोई है ही नहीं। भगवान करे ठाकुर जी अपने ही को दे दें आप सबको। हाँ तो कल विराज सुन लेना, मैं जोर से जयकार कर रही बोले वेद भगवान की, जोर से बोलो आजकल भगवान ऊंचा सुनते भाई बहन। हाँ बोले वेद भगवान की, कोई पुराना उराना नहीं आएगा, लेकिन एक अनुशासन मानना कि दूर दूर मुंह बांध लो और दूसरे 2-2 गज की दूरी बैठो, और घर में भाई बहन भी जरा दूर दूर रहो कि एक जाएगा वहां दुकान पर वहां से ले आएगा वो, और दूसरे को भी कर देगा। इसे अनुशासन अवश्य मानिए, ऐसे आप लगा लो। अभी बठिंडा मेरा प्रवचन हुआ, मार तो हम बैठ गए सब, कोई कुछ नहीं होता, लेकिन कायदे से बैठो, दूर दूर बैठो, अवश्य मान लो। और थोड़ी थोड़ी देर में इन नसों से इनसे तो निकलता है संक्रमण, तो इस प्रकार और इतना प्राणायाम करो कि पसीना निकल जाए। आज मुंह पर का इतना प्राणायाम किया पसीना निकल गया, हमने पुराना क्या टुराना नहीं आएगा हमारे पास। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जे नहीं खूब एसी चलाते, खूब क्या गरम गरम होता कम हीटर पीटर, जे चलाने वाले को तो पकड़ेगा। जे कम करो तपस्या करो, हाँ सूर्य धूप में तप किया करो, हाँ कैसे परिश्रम करो भाई बहनों, कतई नहीं आएगा आपको। माताएं बहनें कहाँ कुत्ता दौड़ाओ काम, तो अपने छत पर खूब टहलो और खूब सूर्य की धूप लो। सूर्य भगवान में 7 विटामिन हैं, सूर्य आत्मा जगता गर्म पानी लीजिए और नेक्स्ट दीजिए, आपको कोई रोग नहीं होगा। हम तो भाई हमें तो घेर दिया सबने, आशीर्वाद आशीर्वाद तो हमारे ऊपर आ गया, वो हम क्या करें। लेकिन ठीक है, उसको कचर के फेंक दिया मैंने 2 ही 3 दिन में, कर्मचारी जानते हैं
उन्होंने कहा बाबा तुम्हारे फेफड़े में ताकत बहुत है, आपको ऑक्सीजन जरूरत नहीं। हमने कहा हम अभी नहाते प्राणायाम अभी करते देखो। तो आज यदि आपको कोई हो भी जाए संक्रमण तो आप यदि भगवान का नाम जपते हैं तो आपको परेशान नहीं करेगा। ऐसे थोड़ा बहुत तो आता है, शरीर में व्याधि आ जाती है, लेकिन वो भी चल रहा है। सर्व रोग का औषधि नाम, जो हरि का नाम जपता उसे ज्यादा रोग भोग नहीं आते हैं। आपकी सबका शरीर आरोग्य रहेगा और आपका मन हाँ प्रभु में तादात्म्य हो जाएगा। लेकिन आज यही कहो शरीर संसार बोलो भगवान का, प्रेम से बोलो शरीर संसार और भगवान मेरे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बस यहीं पर समापन करते भैया। अब गीता की आरती कर लो थोड़ा, गीता माता पर सुन रहा है। जय भगवत गीता मैया, जय भगवत हरि कमल बिहारी, हरि कमल बिहारी सुंदर। ओम जय परम परम प्रसाद कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा। ज्ञान विकास, ज्ञान विकास विद्या। ओम जय विठल भक्ति विकार, निर्मल मलहारी, मैया शरण रास प्रधान, शरण रास प्रधान सब विधि प्रधान। ओम जय भगवत कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। अब भय हारिणी अब भय हारिणी परमानंद प्रधान। ओम जय भगवत भासुर भाव विनाशिनी, नाशिनी कमल मैया नाशिनी कमल। दैवी सदगुण नाई, दैवी सदगुण नाई हरि रसिका सजन। ओम जय भगवत समता त्याग सिखाओ, हरि मुख की वाणी, मैया हरि मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत दया सुधा बरसात, मातु कृपा की जय, मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान, हरि पद प्रेम दान अपन। जय भगवत तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव। जोर से बोले बोले वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।